आधुनिक इतिहास अगले 5-7 मिनट में आपकी मुट्ठी में होगा। और आपके अंदर अगर हौसला है जीतने का, अगर जुनून पागलपन है जीतने का, तो आपका इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े। क्या बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर बढ़े। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1905 में मैंने आपसे कहा करजन के समय क्या हुआ। करजन के समय दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 1905 के अंदर। और अगर पूछे इस बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी जो आंदोलन है, इस आंदोलन में दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब से स्टार्ट हुआ, तो ध्यान रखिएगा विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है यह 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ। इसीलिए 7 अगस्त को दोस्तों हैंडीक्राफ्ट डे जो है बनाया जाता है। और अगर तुम्हें याद हो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, कहां, कलकत्ता के जो टाउन हॉल है यहां से दोस्तों स्टार्ट हुआ बंगाल विभाजन का विरोध। और 16 अक्टूबर 1905 ये बंगाल विभाजन की डेट रखी गई। तो अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन की डेट दोस्तों कब रखी गई थी, तो ये डेट थी 16 अक्टूबर 1905। इसीलिए इस दिन रक्षाबंधन दोस्तों बनाया गया 16 अक्टूबर 1905। तो स्टार्ट करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन। इसके खिलाफ दोस्तों क्या है, इसके खिलाफ ध्यान रखना स्वदेशी आंदोलन। 1907 में सूरत अधिवेशन है। अरे कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में ब्रेकअप, सैया जी ने ब्रेकअप कर लिया सूरत अधिवेशन में। जैसे ही सूरत देखी वैसे ही दोस्तों ब्रेकअप। क्या नरम दल और जो गरम दल था, इस नरम दल और गरम दल में जो ब्रेकअप है दोस्तों ये 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है। और इस समय कौन दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो लिखिएगा रास बिहारी जो है वो दोस्तों इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1909 के अंदर होता है मार्ले मिंटो एक्ट। कौन सा, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। और इसी में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है स्टार्ट होती है। इसके बाद में 9 जनवरी 1915 गांधीज बैक। क्या दोस्तों, गांधीज बैक 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आते हैं कहां से, साउथ अफ्रीका से। जैसे आज दोस्तों कालिया इज बैक, ऐसे 9 जनवरी 1915 को गांधीज बैक है, गांधी जी वापस आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों गांधी का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा 1916 में। ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन होता है। जो ब्रेकअप हुआ था ना दोस्तों, वो ब्रेकअप पेचअप में बदल गया। नरम दल और गरम दल, उनका दोस्तों क्या हो गया, नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया। इसके साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनका भी दोस्तों आपस में समझौता हो गया। और इस समय दोस्तों कौन इसके अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजमूदार। कौन, अंबिका चरण मजमूदार जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष है। और होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने दोस्तों कौन सा स्टार्ट किया, होम रूल लीग मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 1917 के अंदर चंपारण जो है, क्या 1917 में दोस्तों चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया 1917 में नील की खेती के खिलाफ है। 1919 में रोलेट एक्ट आया, ना अपील ना दोस्तों दलील का कानून, 1919 रोलेट एक्ट। इसके विरोध में जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड याद करो, ये कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड। और अगर पूछे आपसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा 1919 का अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो 1919 में रोलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और दोस्तों जलियांवाला बाग। अगला 1920 में होता है असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग। और इसको रोकने के लिए फरवरी 2022 में क्या आता है दोस्तों, इसको
किसको रोकने के लिए? चोरी चोरा घटना। कहां की घटना है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोरखपुर। कहां की है? गोरखपुर की घटना है, चोरी चोरा घटना, और इसी घटना से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद में 1923 में स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है, इन दोनों के द्वारा दोस्तों कौन सी पार्टी बनती है? 1923 में स्वराज पार्टी। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर्नाटक के बेलगाम में होती है। इसके बाद में 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू जो है ये दोस्तों अध्यक्षता करती है किसकी? कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। इसके बाद में 9 अगस्त 1925 है, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी दोस्तों शामिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के अंदर। और 1927 में दोस्तों आपके साइमन कमीशन जो है इसका होता है गठन है। और साइमन कमीशन भारत दोस्तों कब आया? 1928 में आया, और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट है जवाब दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में रखी गई। लाहौर अधिवेशन ये 1929 है, पूर्ण स्वराज की मांग, और कौन इसके अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद में दांडी यात्रा कब स्टार्ट होती है? दांडी यात्रा दोस्तों ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दांडी यात्रा। और दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी तक चलती है नमक कर तोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में स्टार्ट हुआ। और इसके बाद में दोस्तों होता है 5 मार्च 1931, ध्यान रखिएगा ये 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। क्या? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और इसके बाद में 23 मार्च 1931 है वो दोस्तों मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका हीर जो है क्या, जिसका हीर आजादी और जिसका रांझा भगत सिंह रहा होगा। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन्हें दोस्तों फांसी होती है। और 1931 के अंदर कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। और ध्यान रखना महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1932 में यरबदा जेल पुणे में पूर्णा पैक्ट होता है। और किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आता है। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो जो आंदोलन है, करो या मरो दोस्तों, स्टार्ट होता है। इसके बाद में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण होता है। और इसके बाद में दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने रखी जाती है। और 3 जून 1947 है, 3 जून माउंटबेटन दोस्तों घोषणा करते हैं कि भारत को 18 जुलाई 1947 में भारत दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। और इस अधिनियम के साथ ही भारत 15 अगस्त से पहले दोस्तों आजाद हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 ध्यान रखिएगा ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 जो है इसमें संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है दोस्तों ये लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को।
हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा महादेव की सौगंध मैदान जीत कर ले जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर्स की खोपड़ी में छेद करने वाली फूल पत्ती वाले परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुलदीप, पूजा, अर्चना, रितेश, कल्पेश, पिंटू, राकेश, दीपक, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठाओ नोटबुक पेन। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। 6 अक्टूबर 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 5 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इंटरनेशनल टीचर्स डे। 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के लिए मिला नोबेल पुरस्कार 2022। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2022 जीता। अंक टाड ने अपनी वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 की जारी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। मुमताज खान बनी FIH महिला राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना। डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार से किया गया सम्मानित। WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे भारत वंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति। राजस्थान के जैसलमेर जिले में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया। देखिए आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। हर शब्द को सुनना और अपने अंदर दोस्तों उतारने की हर शब्द को कोशिश करना। देखिए, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, क्या मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। सोच लो दोस्तों, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो। अरे वो मांझी दोस्तों, सोच के देखो एक बार दोस्तों सोचो, उसे अपने दिमाग में इमेजिन करो कि जब वो एक मांझी दोस्तों पहाड़ को तोड़कर सड़क बना सकता है, जब दोस्तों अखबार बेचने वाला भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोस्तों मिसाइल मैन बन सकते हैं, जब दोस्तों अरुणिमा सिन्हा बिना एक पैर के दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकती है, जब दोस्तों रिक्शा चालक का बेटा IAS बन सकता है, तो आप भी कर सकते हो। अरे मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो। ये संघर्ष है जो तुम्हें मजबूत बनाएगी, मजबूर नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। और ना संघर्ष ना तकलीफ है, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो आग लगी हो सीने में। अरे कोई कहानी तो होनी चाहिए आपके लिए तो दूसरों को दोस्तों मोटिवेट कर सके। आप सोचिए, अगर आप संघर्ष करोगे नहीं दोस्तों तो आप कहानी किस प्रकार बनाओगे, एक इतिहास किस प्रकार आप रचने वाले हो। तो संघर्ष करना जमकर इस मैदान में दोस्तों, जब तक जीत ना जाओ तब तक पीछे मत हटना और हार मत मानना। आइए शुरुआत करते हैं। मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। बांके बिहारी लाल की जय। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब सेलिब्रेट होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में दोस्तों हमारे दिमाग में केवल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर। पेपर में पूछता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? आप दोस्तों 5 सितंबर लगा के आते हो, -1/3 आपका नंबर आता है। लिखना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है इंटरनेशनल दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करूं मैं आपसे, इंटरनेशनल टीचर्स डे, पहली बात तो ध्यान रखना कब सेलिब्रेट होता है? 5 अक्टूबर छापना दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपके इंटरनेशनल टीचर्स डे जो है 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। आप पूछोगे कि जो इंटरनेशनल टीचर्स डे इस बार बनाया जा रहा है दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी दोस्तों थीम क्या है? आपके दिमाग में सवाल आएगा ना। तो देखिए, अगर बात करो दोस्तों आपसे में देखना, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगन्स विद टीचर दोस्तों, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो शुरुआत कहां से होगी? टीचर से दोस्तों शुरुआत होगी। ये इस बार की थीम है। लिखना मेरे साथ में, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन,
द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगन्स विद टीचर, लिखिए ऑफ एजुकेशन बिगन्स विद टीचर। दोस्तों ध्यान देना, अगर पूछे आपसे कि इस बार की थीम क्या है तो ध्यान रखिएगा एजुकेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों बिगन्स विद टीचर, टीचर से उसकी शुरुआत होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये इस बार की दोस्तों आपके थीम है। अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है कब से दोस्तों 1966 में इसका डिसीजन लिया गया कि 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों इंटरनेशनल टीचर्स डे 1966 लेना, इसमें डिसीजन दोस्तों ये लिया गया। अगर पूछूं आपसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, आप सभी जानते हो दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये कब सेलिब्रेट होता है, लिखना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। और क्यों होता है, अरे याद करो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों इनका बर्थडे है, इसी दिन ध्यान रखिएगा 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सेलिब्रेट होता है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर जो है वो करेक्ट आंसर इसका, नोट करना 5 अक्टूबर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगन्स विद टीचर, ये इस बार की दोस्तों थीम है। अब बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखना मेरे साथ में, अगर पूछूं मैं आपसे पीएम श्री योजना, बताओ कमेंट बॉक्स में पीएम श्री योजना का संबंध किससे है जो 5 सितंबर 2022 को शुरू होती है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, ये भी छापना, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको गोली की तरह छाप के बताना है। पहला क्वेश्चन बताओ पीएम श्री योजना दोस्तों कब सेलिब्रेट होता है, लिखना पीएम श्री लिखना दोस्तों, पहली बात तो 5 सितंबर 2022 शुरू होती है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना, स्कूल में दोस्तों आपके विकास के लिए ध्यान रखिएगा इस योजना को शुरू किया गया, पीएम श्री योजना स्कूल दोस्तों आपके विकास के लिए शुरू होता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है ये भी 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, 5 अक्टूबर 2009 छापिएगा। डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट है 5 अक्टूबर 2009 को शुरू हुआ, डॉल्फिन प्रोजेक्ट है और इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन दिवस बनाते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे डॉल्फिन लिखिएगा, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, अगर पूछे आपसे कौन सा है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ध्यान रखना वो दोस्तों डॉल्फिन है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो पीएम श्री योजना और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है। एक सवाल बताओ दोस्तों, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर पूछूं आपसे किसकी सिफारिश पर आई थी, लिखना कस्तूरी रंगन समिति जो है इसकी सिफारिश पर दोस्तों, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के अंदर आती है। और 2020 लिखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 2020 की शिक्षा नीति है। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। देखो दोस्तों, याद करो मैंने आपको एक बार पढ़ाया था डॉक्टर विवेक दोस्तों मूर्ति, आपको याद होगा डॉक्टर विवेक मूर्ति जो है वो दोस्तों कहां पर, अमेरिका वाशिंगटन डीसी के अंदर सर्जन जनरल के पद पर कार्यरत थे। याद करो दोस्तों, सर्जन जनरल के पद पर कार्यरत कौन थे, डॉक्टर विवेक मूर्ति थे वाशिंगटन डीसी में। और ये सवाल दोस्तों मैंने आपको ऐसे कैसे लिखवाया है कि डॉक्टर विवेक मूर्ति दोस्तों आपके सर्जन जनरल के पद पर अमेरिका में इनको अपॉइंट किया गया था। अब सुनना, इन्हें दोस्तों क्या कर दिया, इन्हें अब WHO के अंदर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंदर यूएसए का दोस्तों लिखिएगा प्रतिनिधि बनाया गया। किसके द्वारा, अभी दोस्तों जो बाइडेन के द्वारा, ध्यान रखना यूएसए का जो है प्रतिनिधि, ध्यान रखिएगा WHO के अंदर इन्हें अपॉइंट किया गया। अगर बात करूं WHO दोस्तों लिखना, WHO की स्थापना 7 अप्रैल दोस्तों लिखिए 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। 7 अप्रैल कौन सा दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में लिखिएगा, इसे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस है। अगर पूछूं मुख्यालय कहां पर, लिखना जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और जिनेवा कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और WHO के दोस्तों हेड पूछूं आपसे, लिखिएगा डॉक्टर टेड्रोस जो है ये वर्तमान में दोस्तों इसके हेड है, ध्यान रखिए डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान में दोस्तों WHO के हेड है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई अमेरिका की तरफ से किसको, लिखिए ऑप्शन नंबर भी लिखना दोस्तों आपके डॉक्टर विवेक मूर्ति जो है इन्हें यूएसए की तरफ से WHO के अंदर अमेरिका का दोस्तों क्या बनाया गया,
अमेरिका जो है इसका प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया। WHO के बारे में ध्यान रखना, स्थापना कब होती है, मुख्यालय कहां पर है, हेड कौन है, तीनों बातें आपकी खोपड़ी में होनी चाहिए। अगर मुझसे आप ये पूछो कि सर एक बात बताओ, अभी हाल ही में अमेरिका की दोस्तों विदेश मंत्री जो हैं अभी हाल ही में एक देश की यात्रा पर गई थी और वो देश था ताइवान। याद करो, ताइवान की यात्रा पर गई थी। बताओ कमेंट बॉक्स में कौन थी अमेरिका की विदेश मंत्री जो ताइवान, बड़ा लफड़ा हुआ दोस्तों ताइवान के अंदर। अमेरिका जो है कौन, अमेरिका दोस्तों आपके ताइवान में पहुंचा। चीन ने ताइवान के आसपास दोस्तों क्या करा, चीन ने ताइवान के आसपास भाई साहब क्या कर दिया, बड़ा दोस्तों आपके अभ्यास किया था ताइवान पे। बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर पूछो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसमें भारत की दोस्तों स्थायी जो प्रतिनिधि है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में छापना। यूएनओ के अंदर इंडिया की दोस्तों स्थायी प्रतिनिधि जो है इसका नाम क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, यूएसए की विदेश मंत्री ताइवान दोस्तों यात्रा पे जाती है और वो कौन, ध्यान रखना उनका नाम है नैन्सी पेलोसी। याद करो, नैन्सी पेलोसी दोस्तों लिखना, उनका नाम क्या है, नैन्सी पेलोसी उनका नाम है। तो अगर पूछूं मैं आपसे यूएसए की विदेश मंत्री, ये बड़ा दोस्तों चर्चा मेरा, यूएसए की जो विदेश मंत्री है ना वो दोस्तों कहां पर गई, ताइवान गई थी और नैन्सी पेलोसी दोस्तों उनका नाम था। यूएनओ की बात करूं मैं आपसे लिखना, यूएनओ दोस्तों भारत स्थायी प्रतिनिधि की बात करूं आपसे लिखिएगा, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है, रुचिरा कंबोज छापना दोस्तों, ये इनका नाम है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे एक क्वेश्चन और बताओ, अगर पूछे आपसे नाटो का दोस्तों मुख्यालय कहां पर है, कमेंट बॉक्स में छापना नाटो का मुख्यालय। अगर पूछूं आपसे यूरोपियन यूनियन दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है, अगला नाम देखना दोस्तों। अगर पूछूं आपसे WTO का मुख्यालय कहां पर है, ILO का मुख्यालय कहां पर है, UNO का मुख्यालय कहां पर है, यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, और एक इंटरनेशनल जो कोर्ट है इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर है। गोली की तरह छापना। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय, छापिए ये दोस्तों कहां पर, नाटो और यूरोपियन यूनियन इसका मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम। कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। WTO छापना दोस्तों आपके विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा के अंदर, और जिनेवा कहां पर, स्विट्जरलैंड में। ILO का मुख्यालय भी कहां पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। UNO छापना दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है, USA के अंदर। और लिखिए यूनेस्को छापना पेरिस दोस्तों मुख्यालय है, और पेरिस कहां पर है, फ्रांस के अंदर स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट छापना दोस्तों द हैग के अंदर इसका मुख्यालय है, और द हैग कहां पर लिखना, नीदरलैंड दोस्तों छापिएगा, द हैग स्थित है। यह भी आपसे परीक्षा वाला पूछ सकता है। आगे देखिए 4 अक्टूबर 2022 को किसे UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। लिखना पहली बात तो कौन सा पुरस्कार, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार। पहली बात तो किसके लिए पुरस्कार मिला दोस्तों, शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए। ध्यान रखना यह पुरस्कार जो है दिया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। और अगर पूछो इसमें अभी भारत के स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों, अरे याद करो इसमें भारत के उच्चायुक्त किसे अपॉइंट किया, कमेंट बॉक्स में आप छापना। UNHRC के अंदर इंडिया के दोस्तों स्थायी आपके जो उच्चायुक्त थे वो कौन है, कमेंट बॉक्स में आप छाप के बताइए। शरणार्थी पुरस्कार लिखना, पहली बात तो किसको मिला है, एंजेला मर्केल। किसको मिला दोस्तों, एंजेला मर्केल को यह पुरस्कार दिया गया। ये कौन है लिखना, ये जर्मनी की लिखिए पूर्व चांसलर, क्या जर्मनी की दोस्तों पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, इन्हें यह पुरस्कार ध्यान रखना ये दिया गया दोस्तों। अगर पूछे क्यों दिया गया, जर्मनी के द्वारा दोस्तों, क्या जर्मनी के द्वारा शरणार्थी जो समस्या थी, इस शरणार्थी समस्या में शरणार्थियों का साथ देने के लिए दोस्तों, शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए जो सहयोग किया गया था इसके लिए दोस्तों आपके ये पुरस्कार दिया गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि मैंने पूछा आपसे UNHRC दोस्तों, मैं पूछूं आपसे नॉनसेंस शरणार्थी जो है लिखना, ये पुरस्कार दोस्तों किसको मिला, नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 का दिया गया। एंजेला मर्केल को दिया गया दोस्तों इस बार। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर, ध्यान रखिएगा। और जर्मनी में जो शरणार्थी जो समस्या थी इससे निपटने के
के लिए दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। अगर पूछूं आपसे कि जो यूनाइटेड नेशन ये पुरस्कार है ये कब दोस्तों स्थापित हुआ, लिखना ये पुरस्कार जो है 1954 के अंदर छापेगा, इसे स्थापित किया गया 1954 के अंदर। पहला आंसर हुआ एंजेला मर्केल, इसका करेक्ट आंसर। अभी कुछ दिनों पहले यूनेस्को शांति पुरस्कार, याद करो यूनेस्को का दोस्तों जो शांति जो पुरस्कार था ये भी किसको मिला था, ये भी दोस्तों छाप लेना आप सभी, एंजेला मर्केल को दिया गया था यूनेस्को शांति पुरस्कार। कुछ दिनों पहले की बात है, 2022 का पुरस्कार है यूनेस्को शांति पुरस्कार, एंजेला मर्केल है। मोदी जी को पूछूं दोस्तों आपसे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लिखना लता दीनानाथ मंगेशकर दोस्तों जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया, पहली बार, क्या पहली बार ये पुरस्कार दिया गया और किसे मिला, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अगर पूछूं आपसे शिंजो अबे छापना दोस्तों नेताजी पुरस्कार 2022 है, ये किसको मिला छापना, शिंजो अबे को मिला। और 2021 का दोस्तों लिखिएगा पद्म जो विभूषण है, ध्यान रखना यह भी किसको दिया गया था, शिंजो अबे को दिया गया, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 एंजेला मर्केल दोस्तों करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना ये आपके सामने फोटो, डॉक्टर एंजेला मर्केल ग्लोबल विनर ऑफ द 2022 नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड, ये आपके सामने। अब बताओ रोहिंग्या जो शरणार्थी है दोस्तों, रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं, पहली बात तो बताना ये दोस्तों किस देश से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अगला क्वेश्चन बताइएगा लिबर्टी पुरस्कार 2022, बताओ लिबर्टी पुरस्कार 2022 जो है ये किसे दिया गया अभी हाल ही में, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। लिबर्टी पुरस्कार 2022 रोहिंग्या शरणार्थी किस देश से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में छापना। इसके बाद दोस्तों लिखिएगा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, लिखना सरस्वती जो सम्मान दोस्तों ये किसे मिला 2022 में, गोली की तरह छाप के बताओ सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया। देखो पहला क्वेश्चन है रोहिंग्या शरणार्थी, लिखना ये देश कौन सा दोस्तों, म्यांमार। कौन सा देश है, म्यांमार। क्या आप में से कोई बताएगा रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए भारत की तरफ से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड कराना, उन्हें दोस्तों खाद्य सामग्री प्रोवाइड कराना, कमेंट बॉक्स में छापना वो दोस्तों ऑपरेशन कौन सा, छापिएगा। लिबर्टी पुरस्कार की बात करूं आपसे, लिखना ये मिला जेलेंस्की, किसको मिला, जेलेंस्की छापना दोस्तों। और कहां के, यूक्रेन के, आप सभी जानते हो राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की भाई साहब है, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सरस्वती सम्मान 2022 है राम दरथ मिश्र, किसको मिला, राम दरथ मिश्र छापना दोस्तों, सरस्वती सम्मान 2022 मिला है, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने सवाल पूछा आपसे, उसका आंसर देखते हैं कौन बताएगा उसका आंसर। हो सकता है कुछ को नहीं आए पर कुछ लोगों को पक्का आएगा ना। अब बताओ अगला क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि भाई साहब देखो सवाल देखना दोस्तों, रोहिंग्या शरणार्थी मैंने पूछा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया, सवाल था मेरा कौन सा ऑपरेशन। देखो एक तो है ऑपरेशन दोस्तों, ऑपरेशन एक है देवी शक्ति, कौन सा है, ऑपरेशन देवी शक्ति। एक है दोस्तों ऑपरेशन गंगा, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन गंगा। एक है दोस्तों ऑपरेशन इंसानियत, कौन सा है, ऑपरेशन इंसानियत। लिखिए ऑपरेशन इंसानियत। एक भी आंसर नहीं दे रहा, सब लिख रहे हैं राम दरथ मिश्र, राम दरथ मिश्र। अरे रसगुल्ला इसका आंसर बता, शरणार्थी के लिए कौन सा ऑपरेशन था, कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। देखो ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करूं आपसे, लिखना ये दोस्तों किसका है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ध्यान रखिएगा। ये भाई साहब हो गया अफगानिस्तान, कहां पर, अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्तों देवी शक्ति शुरू हुआ। ऑपरेशन गंगा छापिए दोस्तों, ये शुरू हुआ था, ध्यान रखना। जो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें दोस्तों बाहर निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गंगा स्टार्ट हुआ। और ऑपरेशन दोस्तों इंसानियत है, अरे लिख लो ऑपरेशन इंसानियत, जो आपके रोहिंग्या शरणार्थी हैं इन्हें दोस्तों भारत की तरफ से हेल्प करने के लिए ऑपरेशन इंसानियत जो है शुरू किया गया। अब बताओ हाल ही में बाल यौन शोषण को रोकने के लिए
लिए। चलो देखते हैं किसकी कितनी तेज बुद्धि है। हाल ही में बाल यौन शोषण को रोकने के लिए सीबीआई के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ? गोली की तरह कमेंट छाप के बताना। हाल ही में बाल यौन शोषण दोस्तों, चाइल्ड एब्यूज जो कंटेंट है उसे रोकने के लिए सीबीआई के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ? गोली की तरह आपको छाप के बताना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे सितंबर 2022 में अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने % बढ़ेगी? रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम छापना ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सीधा सवाल पूछता है परीक्षा वाला, व्यापार और विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट दोस्तों जो रिपोर्ट लिखिएगा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? अंकटाड लिखना। संस्था का नाम क्या दोस्तों? अंकटाड जो संस्था है वो इसको जारी करता है। आप पूछोगे गुरुजी ये कौन सी संस्था है? सीधा परीक्षा वाला पूछता है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था? आंकड़े के भाड़ में। तुम तो इतना ध्यान रखना, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंकटाड संस्था जारी करती है। आइए दोस्तों बात करते हैं। पहली बात तो ये अंकटाड जो है ना, इसकी स्थापना 1964 में होती है और जिनेवा में इसका मुख्यालय। इसको छाप लेना मेरी बात तो ना। अगर पूछूं आपसे, अंकटाड की स्थापना 1964 में होती है और मुख्यालय की बात करूं आपसे लिखना जिनेवा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर इसका मुख्यालय जिनेवा में। ऑपरेशन मेघ चक्र, गजब आंसर लिखना। अगर पूछे आपसे बाल यौन शोषण लिखना, ऑपरेशन दोस्तों जो मेघ चक्र है, अगर पूछूं आपसे किसने स्टार्ट किया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, इसके द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र स्टार्ट हुआ। कुछ दिनों पहले की दोस्तों बात है ना। अब देखना पहला क्वेश्चन, अंकटाड की स्थापना 1964 में होती है, जिनेवा में दोस्तों लिखना इसका मुख्यालय स्थित है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसने हाल ही में जारी की। इसने पहली बात तो कहा दोस्तों, वर्ल्ड जो है, इस विश्व की अगर पूछूं मैं आपसे, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है 2022 में इसकी ग्रोथ रेट क्या होने वाली है? इसकी दोस्तों जो वृद्धि दर है वो क्या होने वाली है? तो 2022 में वर्ल्ड जो है इसकी ग्रोथ रेट 2.6% 2022 में होगी और 2000 दोस्तों अगले साल 2023 में ध्यान देना 2.2% होने वाली। लिखिए 2022 में दोस्तों कौन सी होगी? 2.6% 2022 में होगी और 2023 में छापना 2.2% जो है ये 2023 में होने वाली है। तो 2.6% इस साल, अगले साल 2.2%। आप पूछोगे इतनी कम क्यों हो रही है? रूस यूक्रेन का संकट लिख लो। इतनी कम दोस्तों क्यों हो रही है? तो लिखना रूस यूक्रेन जो संकट है इसके कारण दोस्तों छाप के रखना, इसके कारण जो है दोस्तों मंदी आ चुकी है और ग्रोथ रेट जो है दोस्तों वो अपने आप कम हो चुकी है। अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब इंडिया की दोस्तों पूछे, इंडिया जो है, इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी होगी? लिखना इंडिया की ग्रोथ रेट 2022 और 2023 छाप के रखना। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इस साल 2022 में 5.7% होगी और 2023 में छापना 4.7% होने वाली है। तो लिखिए 2022 में 5.7% और 2023 में छापना 4.7% होने वाली है। तो इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार 5.7% 2022 में इंडिया की दोस्तों ग्रोथ रेट होगी। अगली साल छाप के रखना 2023 में पूछे आपसे तो 4.7% जो है 2023 में होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंकटाड की रिपोर्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सीधा ध्यान रखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? अंकटाड दोस्तों जारी करती है। आगे चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है सर आप कंटेंट कहां से लाते हो? अरे भाई साहब कंटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। बड़ी मेहनत से दोस्तों कंटेंट बनता है डेली की डेली, उसे आपके सामने प्रस्तुत करना, नए सवाल पढ़ाना, पुराना रिवाइज कराना और तुम्हें सुबह 6 बजे जगाना, ये अपने आप में चैलेंज है, ठीक है। आगे देखना, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर पूछा जाए कि भाई जो HDI दोस्तों हाल ही में, अरे अब तो गोली की तरह आंसर देना, HDI इंडेक्स दोस्तों इंडिया की रैंक क्या है? गोली की तरह छाप के बताओ HDI में इंडिया की रैंक क्या है। अगला बताओ दोस्तों, अगर पूछे आपसे
प्रेस दोस्तों आपके फ्रीडम जो इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें दोस्तों इंडिया की रैंक क्या है, गोली की तरह छापना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। अगला दोस्तों खुशहाली जो सूचकांक है, इस खुशहाली सूचकांक में इंडिया की रसगुल्ला रैंक क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अगर पूछूं दोस्तों आपसे बताना निर्यात तैयारी जो सूचकांक है, इसमें कौन सा राज्य दोस्तों पहले स्थान पर है, कमेंट बॉक्स में छापना। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक लिखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी दोस्तों जो इंडेक्स है, इसमें अगर पूछे आपसे पहली रैंक पर कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको गोली की तरह छापना है। इसके अलावा दोस्तों लिखो यार, इसके अलावा बताइए आप खुशहाली सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एचडीआई निर्यात तैयारी सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, और अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में बताना, स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन दोस्तों 1 लाख से कम में पहले स्थान पर है, कमेंट बॉक्स में छापिए 1 लाख से कम में पहले स्थान पर कौन सा है। अब देखना पहला क्वेश्चन है एचडीआई इंडेक्स, इंडिया की रैंक कौन सी दोस्तों, इसमें इंडिया की रैंक है 132, ध्यान रखिए इंडिया की रैंक है। यूएनडीपी दोस्तों संस्था जो है वो इसको जारी करती है। आगे पूछूं आपसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें दोस्तों रैंक इंडिया की कौन सी है, 150 छापना, इंडिया की रैंक दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। खुशहाली सूचकांक में कौन सी रैंक है, लिखना दोस्तों खुशहाली सूचकांक में रैंक है 136, कौन सी है 136 है। निर्यात तैयारी सूचकांक छापना दोस्तों आप सभी, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी लिखना, इसमें इंडिया की तरफ से पहले स्थान पर है गुजरात, कौन है, गुजरात दोस्तों पहले स्थान पर। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक लिखना, इंडिया की तरफ से पहले स्थान पर तमिलनाडु दोस्तों, ध्यान रखिएगा इंडिया की तरफ से पहले स्थान पर तमिलनाडु। स्वच्छता सर्वेक्षण 1 लाख से कम पर कौन पहले स्थान पर है, अरे इंदौर वालों खोपड़ी फोड़ दूंगा तुम्हारी, मतलब मुझे पता था तुम इंदौर छापोगे, इसीलिए मैंने सवाल में लिखा ही दोस्तों 1 लाख से कम। मैं जानता हूं दोस्तों तुम इंदौर ही छापोगे, इंदौर का नाम तुमने सुना है, अरे वो 1 लाख से अधिक है क्या, वो 1 लाख से अधिक है, सवाल है 1 लाख से कम, क्या लिखना पंचगणी महाराष्ट्र है। अरे याद करो रे, पंचगणी जो महाराष्ट्र है मैंने बताया था, अरे 1 लाख से अधिक में पहले स्थान पर कौन है, 1 लाख से अधिक में पहले स्थान पर दोस्तों इंदौर है। अगर पूछे आपसे सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, अब तो बता दो सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है। अरे रसगुल्ला ध्यान रखिएगा, गलती ना करिएगा, गलती ना करियो, अपनी आंखें खोल, क्या अपनी आंखें खोल। 1 लाख से अधिक में इंदौर, क्या 1 लाख से अधिक में इंदौर, 1 लाख से कम में छापना पंचगणी दोस्तों महाराष्ट्र 1 लाख से कम में। अब बताओ मुझे राज्य में पूछूं आपसे कि राज्य में दोस्तों पहले स्थान पर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बताना। एक बताओ ग्लोबल इकोनॉमिक दोस्तों आउटलुक जो रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये कौन सी संस्था जारी करती है, ये भी छाप देना एक बार। और एक दोस्तों बताना मुझे ग्लोबल इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है कौन संस्था जारी करती है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है वो इसको दोस्तों जारी करता है। और लिखना छत्तीसगढ़ दोस्तों जो राज्य, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ वालों क्या आंसर दे रहे हो आज तुम यार, छत्तीसगढ़ थोड़ी है, बताओ सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, सबसे स्वच्छ राज्य, अरे मध्य प्रदेश लिखिए, मध्य प्रदेश तो करेक्ट आंसर है सबसे स्वच्छ राज्यों के अंदर। 4 अक्टूबर 2022 को किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले दोस्तों इस सवाल में से देखना, मेघालय के जो राज्यपाल हैं, पहली बात तो लिखना नाम क्या दोस्तों, नाम है इनका, ध्यान रखिएगा BD जो मिश्रा है, ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ध्यान रखिएगा। ये वर्तमान में दोस्तों कहां के, वर्तमान छापना आपके अरुणाचल प्रदेश दोस्तों यहां के राज्यपाल है, इन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दोस्तों अभी हाल ही में मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त दोस्तों प्रभार जो है वो इन्हें दिया गया। अब आप पूछोगे कि सर क्यों दिया गया, तो देखना जो सत्यपाल दोस्तों जो मलिक थे ना ये रिटायर्ड हो चुके हैं, तो किसको दोस्तों ध्यान रखना, आपके जो BD मिश्रा साहब हैं इन्हें दोस्तों मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त दोस्तों जो कार्यभार है
वो दोस्तों यहां पर दिया गया। अगर आपसे पूछ लें, क्या अगर आपसे पूछो कि जो मेघालय है दोस्तों, सत्ता किसकी यहां पर, मेघालय की सत्ता दोस्तों कॉनरेड संगमा के हाथ में। देखो बीडी मिश्रा कहां के राज्यपाल है, लिखना अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन वर्तमान में, ध्यान रखिए वीडी मिश्रा है। कहां का दोस्तों, अतिरिक्त प्रभार मिला इनको, ध्यान रखना मेघालय का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया। आप पूछोगे सर एक बात बताओ कि दोस्तों आपके जो मेघालय है, इस मेघालय में सरकार किसकी, कॉनरेड संगमा, किसकी, कॉनरेड संगमा की सरकार, और ये किस पार्टी से, ध्यान रखना ये मुख्यमंत्री है, और पार्टी का नाम छापना दोस्तों, पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। और मैंने आपसे कहा था, याद करो दोस्तों, भारत की नवीनतम, लिखिएगा इंडिया की दोस्तों नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है, नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नाम छापना दोस्तों, यह है नेशनल पीपुल्स पार्टी। और याद करो दोस्तों, यह अगर पूछूं मैं आपसे इंडिया में वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना इंडिया में वर्तमान में कितनी दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, गोली की तरह छाप दीजिए, ठीक है। देखना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, वीडी मिश्रा करेक्ट आंसर है दोस्तों। वीडी मिश्रा को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया। कलराज मिश्र छापना ये राजस्थान के राज्यपाल दोस्तों, और कॉनरेड संगमा छापना ये मेघालय के दोस्तों क्या है, ये मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में पूछे आपसे कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, 8 छापिए दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कितनी है, 8 है। ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 है, फोटो आपके सामने दोस्तों, रिटायर ब्रिगेडियर बीडी शर्मा वर्तमान में मेघालय का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया। कमेंट बॉक्स में छापना त्रिपुरा के दोस्तों नए मुख्यमंत्री किसे अपॉइंट किया, कमेंट बॉक्स में छापिए। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, बीपीएससी में पूछा गया सवाल दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार के अंदर जो परीक्षा हुई थी ना, उसमें सवाल पूछा गया था महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो दोस्तों किन्हें अपॉइंट किया, कमेंट बॉक्स में छापिए। अरे टी शर्ट धोती दोस्तों दीपांशी ने रात को, है ना, टी शर्ट भाई साहब धोती किसमें, वॉशिंग मशीन में। अब टी शर्ट दोस्तों सूखी नहीं, बारिश आ रही है ना, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया आपके सामने ना। टी शर्ट नहीं सूखी कोई बात नहीं, मैं तो सूख गया, मैंने कहा चल तू तो चल क्लास में, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है, बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। अगर पूछूं आपसे बताना कि अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पहाड़ी के नीचे स्थित है। ये देखो सवाल, किस पहाड़ी के नीचे स्थित है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना किस पहाड़ी के नीचे स्थित है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन, लिखना डॉक्टर मानिक शाह। कौन, डॉक्टर मानिक शाह छापना, त्रिपुरा के दोस्तों नए मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र नए मुख्यमंत्री कौन, एक ही नाथ, लिखना एकनाथ शिंदे जो है ये महाराष्ट्र के दोस्तों नए मुख्यमंत्री है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, माशिन राम। और माशिन राम कहां पर, लिखना दोस्तों ये स्थित है मेघालय। कहां पर है, मेघालय में स्थित है माशिन राम, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका। आगे चलिएगा, 4 अक्टूबर 2022 को किसे FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया। स्टार लगाना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगर पूछे आपसे कि हाल ही में दोस्तों जो FIH है मतलब फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, लिखिए दोस्तों। अगर पूछे आपसे हॉकी जो फेडरेशन है, हॉकी फेडरेशन जो है इसके द्वारा दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे राइजिंग स्टार मतलब दोस्तों इस साल का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, लिखिए राइजिंग दोस्तों प्लेयर पूछे आपसे, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पूछे, लिखिए राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 लिखना। साल का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, क्या साल का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का जो पुरस्कार है वो दोस्तों ध्यान रखना, साल का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर
अगर पूछे आपसे FIH फेडरेशन दोस्तों जो आपके हॉकी फेडरेशन है उसके द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के रूप में राइजिंग स्टार का जो अवार्ड है महिला में किसको मिला, पुरुष में किसको मिला, दोनों नोट करना। अगर पूछे आपसे महिला में किसको मिला लिखना दोस्तों, महिला में दिया गया मुमताज खान, किसको मिला, मुमताज, दोस्तों लिखना मुमताज जो खान है इन्हें महिला में मिला। लखनऊ की दोस्तों रहने वाली शेरनी है, ध्यान रखिएगा, और मुमताज खान को महिला में यह पुरस्कार दिया गया। और पूछूं आपसे पुरुष में दोस्तों पुरस्कार किसको मिला, पुरुष में एक फ्रांस के दोस्तों एक खिलाड़ी, क्या फ्रांस के खिलाड़ी हैं, उन्हें यह पुरस्कार ये पूरे दोस्तों वर्ल्ड में मिलता है, पूरे वर्ल्ड में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हॉकी का प्लेयर 2021-22 में महिला को किसको मिला, महिला में छापना मुमताज खान को मिला, और पुरुष में छापना टिमोथी क्लेमेंट दोस्तों कहां के, फ्रांस के रहने वाले। लिखिए टिमोथी क्लेमेंट जो है, ये टिमोथी दोस्तों क्लेमेंट छापना कहां के रहने वाले हैं दोस्तों, नोट करना, ये रहने वाले फ्रांस, कहां के, फ्रांस के रहने वाले। इन्हें दोस्तों आपके पुरुष में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड मिला, और महिला में छापिएगा मुमताज खान को दोस्तों लखनऊ की रहने वाली है, इन्हें आपके सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड मिला। तो महिला में मुमताज खान, पुरुष में छापना फ्रांस के टिमोथी क्लेमेंट, कौन, पुरुष में फ्रांस के टिमोथी क्लेमेंट, फ्रांस के रहने वाले, और महिला में छापना दोस्तों मुमताज खान जो है, ये दोस्तों आपके ध्यान रखना आपके महिला में। पिछली बार लिखना आपके शर्मिला देवी जो है उनको मिला पिछली बार, लिखिए पिछली बार पूछूं आपसे 2020-21 लिखना, 2020-21 में शर्मिला देवी जो है दोस्तों नोट करना, शर्मिला देवी को पिछली बार 2020-21 में दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर पूछे हॉकी की दोस्तों पहली, लिखना हॉकी की पहली महिला प्लेयर जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला वो है रानी रामपाल। लिखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली हॉकी की दोस्तों महिला प्लेयर कौन है, ये नाम भी ध्यान रखना, रानी रामपाल है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, मुमताज खान दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक कह रहा मुमताज नहीं शाहजहां है रसगुल्ला, मुमताज खान ये आंसर, कांग्रेचुलेशन मुमताज खान। अब बताओ मुझे आप सभी कि अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना। अभी हाल ही में हॉकी इंडिया का जो अध्यक्ष है वो किसे अपॉइंट किया गया, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। सेकंड क्वेश्चन छापना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर इसका पुरस्कार किसको मिला। थर्ड क्वेश्चन, टोक्यो दोस्तों जो ओलंपिक है, इस टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने दोस्तों, भारत ने किसको हराकर, भारत ने दोस्तों किसको हराकर आपके कौन सा मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन हो गया हॉकी इंडिया का दोस्तों अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया, सेकंड क्वेश्चन वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किसको हराकर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता। फोर्थ क्वेश्चन छापना, अगर आपसे पूछा जाए फुटबॉल के दोस्तों, फुटबॉल के इंडिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन है, कमेंट मुझे छापिए, फुटबॉल में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर जो हैं इनका दोस्तों नाम क्या है। और लिखना टेनिस में दोस्तों आपके कप हुआ हाल ही में जिसका नाम है अमेरिकन ओपन है, इसके विजेता कौन रहे, कमेंट मुझे छापना। टेनिस में अमेरिकन ओपन जो है इसका विजेता कौन रहा, डूरंड कप दोस्तों बताइए, डूरंड कप जो है इसका विजेता कौन रहा। और दिलीप ट्रॉफी, सारी तरह के जितने भी तरह के दोस्तों आपके कप हो सकते हैं ना, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बैडमिंटन और लिख लो, ऐसा करो बैडमिंटन और लिख लो, बताओ मुझे थॉमस कप जो है इसका दोस्तों विजेता कौन बना। तो क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, सारे कप दोस्तों एक साथ एक ही सवाल में देखना। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया, दिलीप दोस्तों लिखना, दिलीप तिर्की जो है इन्हें दोस्तों हॉकी इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में अपॉइंट किया गया। ये भारत के दोस्तों हॉकी इंडिया के कप्तान रह चुके हैं, दिलीप तिर्की करेक्ट आंसर। वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो है लिखना, ये किसको मिला दोस्तों, ये मिला PR श्रीजेश, किसको मिला, PR श्रीजेश छापेगा, वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। टोक्यो ओलंपिक भारत ने किसको हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, लिखना भारत ने दोस्तों लिखना, भारत ने किसको, भारत ने जर्मनी को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। 41 सालों
सालों बाद, कितना 41 सालों बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। आगे देखना अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर मनीषा कल्याण छापना, महिला में दोस्तों मनीषा कल्याण है और पुरुष में छापना सुनील छेत्री दोस्तों कहां पर है, पुरुष के अंदर। उस वाले से अधिक महत्वपूर्ण सवाल ये वाला है, फुटबॉल के ध्यान रखना, फुटबॉल में दोस्तों इंडिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन है, पूर्व महिला में छापिएगा मनीषा कल्याण और पुरुष में छापना सुनील छेत्री जो है पुरुष के अंदर। आगे देखना, टेनिस में दोस्तों पूछे आपसे, अमेरिकन जो ओपन है टेनिस में जीतने वाला कौन, मेल में छापना, मेल में दोस्तों कौन है, कार्लोस अलकराज। कौन, कार्लोस अलकराज जो है ये दोस्तों मेल के अंदर है। और फीमेल में छापिएगा आप सभी, फीमेल में कौन, तो नोट करना दोस्तों, फीमेल में हो गए आपके ईगा स्विएटेक। कौन, ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक कहां की रहने वाली, पोलैंड की दोस्तों रहने वाली है। और कार्लोस अलकराज छापना ये दोस्तों स्पेन के रहने वाले। डूरंड कप किसका, फुटबॉल, अरे याद करो डूरंड कप दोस्तों पूछूं मैं आपसे, ये फुटबॉल का टूर्नामेंट, ध्यान रखिएगा। और इसका विजेता कौन बना, बंगलुरु दोस्तों छापना, इसका विजेता बना है बंगलुरु। दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट दोस्तों टूर्नामेंट, ध्यान रखिएगा। और जीतने वाला क्षेत्र कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र छापना, ये दोस्तों जीतने वाला कौन है, पश्चिमी क्षेत्र है। और अगर पूछे थॉमस कप छापिए, ये बैडमिंटन दोस्तों कप कौन सा, थॉमस कप है। और इसका विजेता कौन बना, इंडिया दोस्तों इसका विजेता बनता है। किसको हराकर, इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया को हराकर, ध्यान रखिएगा, इंडिया ने पहली बार थॉमस कप जीता है। देखो ये क्वेश्चन फुटबॉल का, ये टेनिस का, ये फुटबॉल का, ये क्रिकेट का, ये दोस्तों बैडमिंटन का, और ये दोस्तों आपके किसका, ये आपके हॉकी वाला सवाल। एक सवाल और लिख लो, एथलीट वाला सवाल दोस्तों लिखना। अगर पूछे आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब जो वर्ल्ड दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इन चारों में से कोई ना कोई एक सवाल आपकी परीक्षा में छपने वाला है, ढंग से देखना। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये दोस्तों कहां पर होती है, या फिर ये बताओ इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता, पहला क्वेश्चन आपसे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों बताना मुझे, अगर मैं पूछूं आपसे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल कौन जीत कर लाई, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल कौन जीती, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। तीसरा देखिएगा, वर्ल्ड दोस्तों वर्ल्ड आपके रेसलिंग, क्या वर्ल्ड कुश्ती जो चैंपियनशिप है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें दोस्तों आपके ब्रॉन्ज मेडल किस महिला ने जीता, कमेंट बॉक्स में आप छाप के बताइए, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किस महिला ने जीता। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा दोस्तों क्या लेकर आए, सिल्वर मेडल जीत कर लाए नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप निखत जरीन छापना दोस्तों, निखत जरीन ने जीता गोल्ड मेडल। और वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप छापना विनेश फोगाट जो है, इसने दोस्तों ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट ने जीता है आपके यहां पर ब्रॉन्ज मेडल, विनेश फोगाट ने जीता। तीनों क्वेश्चन नोट कर लेना। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, सीधा सवाल पूछेगा आपसे, हर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ क्यों बनाया, सेकंड क्वेश्चन ये हुआ किसने लॉन्च किया, थर्ड क्वेश्चन ये हुआ कहां से दोस्तों इसको बनाया गया, और फोर्थ क्वेश्चन है इसका उद्देश्य क्या है। आइए लिखिए मेरे साथ में, हर स्टार्ट। अरे नाम से स्पष्ट है, अगर तुम अपनी खोपड़ी थोड़ी बहुत चलाओगे ना तो काम चल जाएगा, अगर जंग नहीं लगी हो तो देखना। हर स्टार्ट, अरे HER, हर किसको बोलते दोस्तों, किसी महिला को बोलेंगे ना हर, अरे पुरुष को थोड़ी बोलेंगे हर दोस्तों, हाँ महिला को हर बोलेंगे। तो बताओ मुझे आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे हर स्टार्ट जो है, हर स्टार्ट, पहली बात तो दोस्तों HER का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों नोट करना आपके, इसका मतलब हो गया महिला, क्या हो गई, महिला हो गई। और दोस्तों स्टार्ट का मतलब हो गया कुछ नया करना, नवाचार, क्या कुछ नया करना, नवाचार। स्टार्टअप, क्या स्टार्टअप दोस्तों कुछ नया करना। तो कुल मिलाकर के ये दोस्तों नोट करना, इसकी शुरुआत किसने की है, अरे भारत में दोस्तों वर्तमान में
पहला द्रौपदी मुर्मू क्या दोस्तों वर्तमान में छापना भारत की राष्ट्रपति हैं, तो इन्हीं के द्वारा छापिएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है इन्हीं के द्वारा। तो द्रौपदी मुर्मू नोट करना, द्रौपदी जो मुर्मू है इनके द्वारा दोस्तों हर स्टार्ट जो है इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ठीक है, आगे देखना, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर पूछा जाए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति लिखना दोस्तों भारत के, और प्रोग्राम कौन सा है, हर स्टार्ट प्रोग्राम है। अगर पूछा जाए आपसे ये प्रोग्राम कौन से दोस्तों विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया, गुजरात विश्वविद्यालय छापेगा, इनके द्वारा दोस्तों इसका जो निर्माण है वो किया गया है, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्यों किया गया लिखना दोस्तों, महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। क्या महिला जो उद्यमशीलता है, या दोस्तों मैं कहूं आपसे महिला उद्यमशीलता, या दोस्तों लिखिएगा महिलाओं के अंदर जो स्टार्टअप है दोस्तों, महिलाओं के स्टार्टअप जो है इसको बढ़ावा देना दोस्तों, कुछ नवाचार करने की उन्हें प्रेरणा देना, कुछ नया करने का दोस्तों उन्हें प्रेरणा देना, ये ध्यान रखिए इस आपके दोस्तों आपके इसके द्वारा होने वाला है। महिला को मजबूत बनाना तो उद्देश्य है ही, पर आपसे पूछे स्पेसिफिक दोस्तों किस क्षेत्र के अंदर ध्यान रखना, महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों डेवलप हो, उनके अंदर स्टार्टअप वो स्टार्ट करें, अपने नवाचार करें, इनोवेशन करें दोस्तों, ये ध्यान रखिए हर स्टार्ट है। द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति है उनके द्वारा दोस्तों इसे शुरू किया गया। लिखिए ऑप्शन नंबर डी, गुजरात विश्वविद्यालय जो है यहां पर दोस्तों इसका निर्माण होता है। देखिएगा ये आपके सामने हर स्टार्ट प्रोग्राम है, गुजरात यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुआ है, और ये दोस्तों भारत की कौन है, भारत की दोस्तों राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू आपके सामने। अब अगर मैं पूछूं आपसे, बताइएगा अगर पूछा जाए आपसे स्केल ऐप जो है, स्केल ऐप दोस्तों बताइएगा स्केल ऐप किसके लिए लॉन्च होती है, कमेंट बॉक्स में छापना, स्केल ऐप का शुभारंभ क्यों किया गया, छाप के बताओ ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, अरे जो पढ़ा रहा हूं आपको शांति से पढ़ लो, क्या शांति से पढ़ लो जो भी आपको पढ़ा रहा हूं। करंट अफेयर्स की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ में जो पुराना करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज कराने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए चुपचाप आप तो बिना किसी समस्या के चुपचाप पढ़ते रहो ना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, अपनी खोपड़ी लगाओ पढ़ने में ना। स्केल ऐप की शुरुआत दोस्तों किस इंडस्ट्री के लिए की गई, आपको इतना बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर पूछे आपसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखिए, WHO दोस्तों ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सेंटर है, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है इसकी शुरुआत कहां से होती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इसकी शुरुआत कहां पर हुई, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बताइए दोस्तों अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय जो खेल हैं, ये पहली बात तो कौन से नंबर के हो रहे हैं, कौन से क्रम के हो रहे हैं, और अगली बात दोस्तों कहां पर हो रहे हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको छापना। देखो पहला क्वेश्चन हो गया स्केल ऐप, अरे याद करो लेदर दोस्तों, याद करो लेदर जो इंडस्ट्री है मतलब चमड़ा उद्योग को, कौन सा उद्योग, चमड़ा उद्योग के लिए स्केल ऐप को दोस्तों लॉन्च किया गया था ना, याद करो। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर लिखना, कहां पर स्टार्ट हुआ, जामनगर गुजरात, कहां, जामनगर गुजरात छापेगा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। राष्ट्रीय खेल की बात करूं आपसे, कौन से क्रम का राष्ट्रीय खेल है, 36वें क्रम का राष्ट्रीय खेल है। कहां पर दोस्तों आयोजित हुआ है, ध्यान रखना गुजरात के अंदर इसको आयोजित किया गया, 36 नंबर का राष्ट्रीय खेल है, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है वो संस्था में किसको मिला, कमेंट बॉक्स में छापना, संस्था का नाम भी छाप दीजिए, और दोस्तों व्यक्ति के रूप में किसको मिला ये मैं आपको बताता हूं, व्यक्ति के रूप में छापना प्रोफेसर विनोद जो है दोस्तों, प्रोफेसर विनोद शर्मा जो है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अरे देख रहा है विनोद, कौन सा पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विनोद को दोस्तों दिया गया। हाँ, स्केल ऐप शुरू करने वाले कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान, वेरी गुड लिखना, धर्मेंद्र प्रधान जो दोस्तों ये कौशल आपके जो स्किल इंडस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने स्टार्ट किया लेदर के लिए दोस्तों कौन सा आपके स्केल ऐप है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्था के रूप में किसको मिला, धरना गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्था के रूप में दिया गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दोस्तों उपभोक्ता बन गया? और मीठी मीठी बात करने वाले दोस्तों कहां रहते हैं? भारत में रसगुल्ला। क्या जो मीठी मीठी बात करते हैं वो रहने वाले दोस्तों लोग कहां के? भारत के। लिखिए, अगर आपसे पूछे चीनी दोस्तों, पहली बात तो ध्यान रखना, चीनी का मतलब दोस्तों क्या है? सुक्रोज। पहली बात तो लिख लेना। अगर पूछे आपसे टेबल शुगर किसे कहा जाता है, लिखिए टेबल शुगर दोस्तों छापना किसे बोलते हैं? ध्यान देना, टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं। जो चीनी दोस्तों आप खाते हो ना वो सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। ठीक है। अगर पूछे टेबल शुगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे किसे बोलते हैं? सुक्रोज को। और चीनी में उत्पादन में दोस्तों पूछे आपसे कि भाई उत्पादन में भाई पहला स्थान किसका? लिखना उत्पादन में फर्स्ट स्थान इंडिया किसका? भारत का दोस्तों उत्पादन में पहला स्थान है। अगर पूछूं आपसे उपभोक्ता, हम ही दोस्तों पैदा करते हैं चीनी, हम ही बनाते हैं और हम ही रसगुल्ला खा लेते हैं। भाई साहब इंडिया देख रहे हो दोस्तों, बड़ा खतरनाक है। हम ही दोस्तों बनाते हैं और हम ही रसगुल्ला क्या करते हैं? हम ही खा लेते हैं। लिखना पहला स्थान भी किसका है? इंडिया दोस्तों। उत्पादन करने वाला पहला स्थान इंडिया। अगर पूछे आपसे उपभोग करने वाला पहला स्थान, वो भी रसगुल्ला इंडिया का, वो भी इंडिया। और अगर पूछे आपसे निर्यातक में दोस्तों हम कौन सा स्थान है, वो दोस्तों ध्यान रखिए निर्यातक में हम सेकंड स्थान है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? अरे भाई जनसंख्या भी तो दोस्तों अपने यहां कितनी है दोस्तों? 125 करोड़ जनसंख्या है। वो भी तो दोस्तों चीनी खा के मीठी होगी। सोच के देखो, चीनी वो भी तो खा रही दोस्तों। तो इसलिए उत्पादन में पहला स्थान इंडिया, उपभोक्ता में पहला स्थान इंडिया। लेकिन ध्यान रखना निर्यात में दोस्तों मैं पूछूं आपसे, निर्यात में जो सेकंड स्थान है वो दोस्तों इंडिया का। इंडिया की आधी चीनी दोस्तों केवल चाय में समाप्त होती होगी। भाई साहब सुबह से शाम ला चाय। क्या ला चाय दोस्तों? आधी चीनी चाय में समाप्त। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना, भारत दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया भारत है। अगर मैं पूछूं आपसे गन्ना उत्पादन में, अरे जहां गन्ना ज्यादा होगा वहीं चीनी अधिक होगी। गन्ना उत्पादन में दोस्तों पूछो इंडिया में पहला स्थान किसका है? सॉरी वर्ल्ड में दोस्तों पूछूं आपसे, वर्ल्ड में पहला स्थान किसका है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। और यह भी बताना दोस्तों कॉफी उत्पादन में पहला स्थान जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर किसका है? गोली की तरह छाप के बताओ। अब सुनना आज के सवाल। इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर एज वेल एज द वर्ल्ड सेकंड दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो दोस्तों इंडिया बन चुका है। देखो पहला क्वेश्चन लिखना मेरे साथ में। अगर पूछे चीनी का कटोरा दोस्तों किसे बोलते हैं? पहला क्वेश्चन है चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। अगला दोस्तों कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं? ये भी आपको छापना है। कॉफी बंदरगाह दोस्तों किसे कहा जाता है? गोली की तरह छाप के बताओ। चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं? कॉफी दोस्तों बंदरगाह किसको बोलते हैं? कमेंट छाप के बताना। कॉफी बंदरगाह। अगर पूछे सब्जियों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इसके बाद दोस्तों मुझे बताइएगा ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ब्लड शुगर जो है ये किसे कहा जाता है? साइंस का क्वेश्चन है। ब्लड शुगर किसे कहते हैं बताइए ना। दूसरा था दोस्तों ब्रेन शुगर जो है, ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है बताइए। ब्रेन शुगर मस्तिष्क की शर्करा जो है किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में छापना। अगर पूछे आपसे दूध की शर्करा दोस्तों मिल्क शुगर जो है किसे कहा जाता है? मिल्क शुगर और एक छापना। अगर पूछे दोस्तों आपसे फलों की शर्करा जो है किसे कहा जाता है? फलों की शर्करा। देखो 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए, इनमें भी सवाल पूछ लेता है दोस्तों। सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज सवाल इनके भी पूछता है। ये साइंस वाला पोर्शन हो गया। और ये दोस्तों छापिए आप, चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं? छापना। ये बोलते दोस्तों आपके किसको? चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। पहला क्वेश्चन हो गया क्यूबा, इसका आंसर ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे, चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं और इसकी राजधानी क्या है? हवाना। छाप के रखना इसकी राजधानी। कॉफी बंदरगाह लिखना सैंटोस का दोस्तों, सैंटोस जो है छापिएगा ब्राजील के अंदर स्थित है। और ब्राजील दोस्तों छापना पहले स्थान पर किसमें? कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर। कॉफी बंदरगाह छापिए सैंटोस को बोलते हैं और ब्राजील
ब्राजील दोस्तों ध्यान रखिए पहले स्थान पर। सब्जियों में पहला स्थान किसका दोस्तों? उत्तर प्रदेश छापना। सब्जियों में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश नोट करना, सब्जियों में पहला स्थान है। आगे देखना, ब्लड शुगर दोस्तों किसे बोलते लिखना? ब्लड शुगर बोलते लिखना दोस्तों। आपके जो ग्लूकोज है इसे कहते हैं ब्लड शुगर लिखना, C6H12O6 सीधा फॉर्मूला आएगा। ब्लड शुगर का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज को ध्यान रखना, ब्लड शुगर कहते हैं। इसकी मात्रा बढ़ेगी तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह लिखना। इसकी मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज। और बताओ इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन है? अरे गोली की तरह छापना, कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन है? ब्रेन शुगर दोस्तों अगर पूछूं आपसे, अरे चीनी से बनती है दोस्तों। क्या चीनी से? अधिकांश जगह चीनी से बनती है दोस्तों। क्या आपके गन्ने से बनती है आपकी चीनी, ठीक है। ब्रेन शुगर की बात को लिखना गैलेक्टोज। ये बड़ा प्यारा सवाल लिखिए, गैलेक्टोज दोस्तों ध्यान रखना, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज को कहा जाता है। दूध की शर्करा पूछूं आपसे लिखना लैक्टोज। कौन सी? लैक्टोज छापना दोस्तों। दूध की शर्करा जो है लैक्टोज है। और फलों की शर्करा लिखना, फलों की दोस्तों फ्रक्टोज। क्या? फ्रक्टोज छाप के रखना। फलों की शर्करा का नाम क्या है? फ्रक्टोज, ठीक है। तो टेबल शुगर हो गई सुक्रोज, ठीक है। ब्लड शुगर हो गई ग्लूकोज। थर्ड लिखिए मस्तिष्क शुगर कौन सी होगी? गैलेक्टोज। फोर्थ लिखना दूध की शुगर लैक्टोज, और फलों की शुगर हो तो फ्रक्टोज। अगर पूछे प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी कौन? ध्यान रखना, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी दोस्तों आपके फ्रक्टोज। क्या? प्राकृतिक रूप से नेचुरल दोस्तों छाप के रखिएगा, सबसे मीठी कौन सी है? वो है फ्रक्टोज है। और अगर पूछे आपसे ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन दोस्तों छाप के रखना, इंसुलिन जो है हार्मोन है। एक लास्ट सवाल बताना, उत्तर प्रदेश में दोस्तों गन्ना उत्पादन के लिए, गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है? कमेंट बॉक्स में छापना। उत्तर प्रदेश ने गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वां दोस्तों बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? लिखिए, अगर पूछे आपसे बिहारी पुरस्कार, पहली बात तो दोस्तों जो बिहारी पुरस्कार है वो कौन सा फाउंडेशन? लिखिए के बिड़ला फाउंडेशन। कौन सा है? के बिड़ला फाउंडेशन लिखना। के बिड़ला फाउंडेशन 3 तरह के पुरस्कार देता है। सुनो मेरी बात को, तीनों ही पुरस्कार हमारी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण। के बिड़ला फाउंडेशन 3 तरह के दोस्तों पुरस्कार देता है। अगर पूछूं मैं आपसे पहला पुरस्कार कौन सा है? लिखना बिहारी पुरस्कार। कौन सा है? बिहारी पुरस्कार छापिएगा, पहला पुरस्कार। सेकंड लिखना सरस्वती सम्मान। कौन सा? सरस्वती सम्मान छापना सेकंड। तीसरा लिखना दोस्तों व्यास सम्मान जो है धनना, व्यास सम्मान हो गया थर्ड। तो अगर पूछूं आपसे बिहारी पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया? लिखना दोस्तों बिहारी पुरस्कार जो है डॉक्टर माधव हाड़ा जो है, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। पहला क्वेश्चन हो गया बिहारी पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे कौन से नंबर का बिहारी पुरस्कार है? 32वें नंबर का ध्यान रखिएगा, बिहारी पुरस्कार। पहला क्वेश्चन हो गया किसे मिला? डॉक्टर माधव हाड़ा को। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन से नंबर का? ध्यान रखिए 32वें नंबर का बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार पंचामृत दोस्तों करेक्ट आंसर लिख लेना मेरे साथ में। पंचामृत जो योजना है मतलब गन्ना उत्पादन की जो 5 विधि है पंचामृत योजना, वो दोस्तों ध्यान देना उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट होती है पंचामृत योजना। अब सुनना मेरी बात को, मैंने कहा आपसे डॉक्टर माधव हाड़ा 32वें नंबर का दोस्तों बिहारी पुरस्कार दिया गया। बिहारी पुरस्कार केवल और केवल राजस्थानी जो लेखक होते हैं इन्हें ही दोस्तों ये पुरस्कार मिलता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। केवल राजस्थानी लेखक को ध्यान रखिए, बिहारी पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। सरस्वती सम्मान की बात करूं मैं आपसे, लिखिए अरे हाल ही में किसको मिला? राम दरथ मिश्र, याद है आपको? और किसके लिए मिला दोस्तों? लिखना अरे मैं तो यहां हूं रसगुल्ला, तुम कहां हो? मैं तो यहां हूं, तुम दोस्तों कहां हो? इसके लिए ध्यान रखिएगा पुरस्कार मिला। और व्यास सम्मान पूछू, लिखना व्यास सम्मान दोस्तों असगर बजाहत, लिखना असगर बजाहत जो है इन्हें दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया। किसके लिए मिला? कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। आंसर हो गया इसका डॉक्टर माधव हाड़ा, ध्यान रखिए करेक्ट आंसर हो गया। देने वाला कौन? के बिड़ला फाउंडेशन देने वाला दोस्तों। बिहारी पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला, 32वें नंबर का है, ध्यान रखिए। केवल राजस्थानी लेखक को यह पुरस्कार मिलता है। सरस्वती सम्मान पूछूं आपसे, राम
रामदरथ मिश्र मैं तो यहां हूं इसके लिए मिला। और बताओ मुझे व्यास सम्मान पूछूं आपसे, असगर बजाहत को दोस्तों व्यास सम्मान मिला, अब बताना है किसके लिए असगर बजाहत को व्यास सम्मान दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर माधवहाड़ा दोस्तों आपके सामने फोटो है। अगर पूछे पचरंग चोला पहन सखीरी, ये दोस्तों ध्यान है महाबली लिखना, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन दोस्तों लिखना, महाबली जो है लिखिएगा व्यास सम्मान चर्चा में दोस्तों कम आया मेरे साथ, महाबली ध्यान रखिए व्यास सम्मान 2022 जो है इन्हें दोस्तों दिया गया। अब बताओ मुझे अगर मैं पूछूं आपसे, बताना कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गोली की तरह छापना, अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये किसको मिला बताइए कमेंट बॉक्स में, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया। अगला रामानुजम दोस्तों जो पुरस्कार है रामानुजम अवार्ड ये 2022 में किसको दिया गया, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है रामानुजम अवार्ड किसको मिला। लिखिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार लिखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों हिंदी जो भाषा है इसमें किसको मिला छाप के बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में, और लिखना साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दोस्तों हिंदी भाषा में, दोनों क्वेश्चन का आंसर छापना, हिंदी भाषा का युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी हिंदी पुरस्कार दोनों आपको छाप के बताना। देखो पहला क्वेश्चन हो गया गीतांजलि श्री दोस्तों लिखना, गीतांजलि जो श्री हैं इन्हें दोस्तों पुरस्कार कौन सा मिलता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, किसके लिए, रेत की जो समाधि है इसके लिए दोस्तों पुरस्कार दिया गया। अगर पूछे रामानुजम अवार्ड किसको मिला, रामानुजम जो अवार्ड है वो मिला नीना गुप्ता, किसको मिला, नीना गुप्ता को मिला रामानुजम अवार्ड, और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा वाला लिखना, ये किसको मिला, दया प्रकाश, किसको मिला, दया प्रकाश को मिला, सम्राट अशोक, किसके लिए, सम्राट अशोक के लिए दिया गया। और अगर पूछे आपसे हिंदी का युवा पुरस्कार किसको मिला, भगवंत अनमोल, छापना भगवंत जो अनमोल है इन्हें दोस्तों साहित्य का हिंदी युवा पुरस्कार किसको मिला, भगवंत अनमोल को दिया गया। इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से याद करना, साहित्य अकादमी हिंदी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा, अगर पूछे आपसे साहित्य अकादमी हिंदी युवा पुरस्कार भगवंत अनमोल। आइए आगे चलते हैं, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं मिला है, फिर आ गया दोस्तों नोबेल पुरस्कार, क्लास में याद करवाने की दोस्तों गारंटी, क्या क्लास में याद करवाने की गारंटी, याद करो मेडिकल वाला, अरे दिमाग में घुमाओ अपने, मेडिकल वाला नोबेल पुरस्कार मैंने किसको पढ़ाया दोस्तों, अरे मेडिसिन वाला दोस्तों याद करो किसने पाया, स्वांते पावो, याद करो स्वांते पावो ने मेडिसिन वालों, पावो 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 बायो वायो बायो, याद करो पावो बायो, लिखो मेडिसिन वाला किसको मिला, अरे कैसे याद नहीं होंगे भाई साहब, खोपड़ी में सेट होंगे, लिखना मेडिसिन वाला किसको मिला, स्वांते पावो, क्या पावो, पर तुम क्या पढ़ोगे दोस्तों, बायो, क्या पढ़ोगे बायो, ध्यान रखिएगा स्वांते पावो बायो ध्यान रखना, मेडिसिन वाला दोस्तों नोबेल पुरस्कार हो गया। अब सुनना अगला, अगर पूछे फिजिक्स वाला दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसको मिला, याद करो फिजिक्स वाला, अगर भाई साहब अगर एलियन तुम्हारे सामने आ गया तो फिजिक्स की दोस्तों ऐसी की तैसी, लिखिए अगर एलियन, अगर दोस्तों एलियन जो है, अगर एलियन दोस्तों आपके क्लोज आ गया, अगर एलियन आपके क्लोज आ गया तो फिजिक्स की दोस्तों क्या होने वाली है, ऐसी की तैसी जो है होने वाली है। अब बात आई दोस्तों किसकी, अब बात आती है भाई साहब केमिस्ट्री, किसकी, जो रसायन दोस्तों शास्त्र जो है लिखना, रसायन शास्त्र दोस्तों लिखिए, केमिस्ट्री जो है, एक दोस्तों व्यक्ति था उसका नाम था कौन सा, उसका नाम दोस्तों था मेंडल, बड़ा परेशान किया है भाई साहब किसने, मेंडल ने, ठीक है। ये दोस्तों बेटा जो मेंडल था ना ये बहुत शार्प था, क्या जो बेटा मेंडल है दोस्तों, मतलब भाई साहब ये जो मेंडल का दोस्तों जो बेटा होगा, मेंडल का दोस्तों जो बेटा होगा, ध्यान रखिए मेंडल का बेटा बड़ा शार्प भाई साहब, जिसका पापा दोस्तों इतना बड़ा आदमी था, उसका बेटा भी दोस्तों क्या होगा, उसका बेटा भी दोस्तों बड़ा शार्प था भाई साहब। ये जो मेंडल का दोस्तों जो बेटा है ना ये बड़ा शार्प था। मेंडल याद है आपको दोस्तों, जिसने मटर के पौधों को नहीं छोड़ा भाई साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकी वाला दोस्तों इसने आपके वो दिया था। तो जो आनुवांशिकी में इसका जो बेटा होगा दोस्तों वो भी बड़ा क्या होने वाला है, बड़ा दोस्तों शार्प होने वाला है। तो ध्यान रखना मेंडल का बेटा दोस्तों बड़ा शार्प, क्या मेंडल का बेटा बड़ा शार्प है। बांके बिहारी लाल की जय।
है। देखो मेंडल से दोस्तों क्या नाम बन गया, मोर्टन मेंडल। लिखिएगा मोर्टन दोस्तों, जो मेंडल है छापना, मोर्टन जो मेंडल है ये दोस्तों मेंडल से बना। बेटा ध्यान रखो, बेटा से क्या बना दोस्तों, आपके बेटा से बन गया बर्टोरजी। कौन सा, बर्टोजी जो है ना, बर्टोरजी जो है इन दोस्तों बेटा से ध्यान रखिएगा। और शार्प से छापना दोस्तों, बेरी शार्प जो लिखना, बेरी शार्पलेस ध्यान रखना, बेरी शार्पलेस जो है ये दोस्तों ध्यान रखिए, आपके आंसर हो गया। तो अगर पूछूं मैं आपसे, मेंडल का बेटा दोस्तों बड़ा शार्प, क्या मेंडल का जो बेटा है दोस्तों बड़ा शार्प था भाई साहब, पापा दोस्तों इतना बड़ा ज्ञानी है। सोच के देखो, मैं दोस्तों अगर ऐसा हूं तो सोचो आने वाली पीढ़ी दोस्तों कितनी खतरनाक होगी। समझ रहे हो आप, सोचो आने वाली पीढ़ी दोस्तों कितनी जहर टाइप की होगी, है ना। तो ध्यान रखना मेंडल का बेटा बड़ा शार्प था, ठीक है। मोर्टन मेंडल, बर्टोजी और बेरी शार्पलेस दोस्तों, इन तीनों को ध्यान रखिएगा। इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। अब इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जो बेरी शार्पलेस है ना, इसे दूसरी बार लिखना दोस्तों, सेकंड टाइम इसको नोबेल पुरस्कार, दूसरी बार इसको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। और अगर पूछूं आपसे पहली बार कब मिला था, सन 2001 में छापना इसे पहली बार, मतलब पहली बार 2001 में मिला, अब 2022 के अंदर इसको दिया गया, ठीक है। अगर पूछे किसके लिए मिला, क्लिक केमिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लिखना दोस्तों। क्लिक जो केमिस्ट्री है बेटा दोस्तों इतना साफ था दोस्तों, हर चीज को तुरंत दोस्तों क्लिक करता, क्या इतना शार्प बेटा दोस्तों, हर चीज को तुरंत भाई साहब लगता, तुरंत दोस्तों क्लिक कर लेता कि हाँ गुरुजी ने वहां पढ़ाया था। लिखना क्लिक जो केमिस्ट्री होती है, क्लिक दोस्तों केमिस्ट्री जो लिखना, क्लिक रसायन शास्त्र के लिए लिखिएगा, इसके विकास के लिए दोस्तों इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लिक केमिस्ट्री का मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, डीएनए दोस्तों आपके मैपिंग, डीएनए मैपिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल है, इसके लिए लिखिए डीएनए दोस्तों मैपिंग। इसमें क्या क्या आता है, डीएनए दोस्तों मैपिंग आता है, लिखिए फार्मास्यूटिकल मतलब दोस्तों जो भी दवाइयां हैं इनका विकास करना, फार्मास्यूटिकल, ये सब दोस्तों इसके अंदर आता है। क्लिक केमिस्ट्री के विकास के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे किसको मिला है, बर्टोरजी, मेंडल, शार्पलेस, इन तीनों को मिला। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना ये गलत हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। तो मेडिसिन वाला स्वांते पावो, ध्यान रखिए मेडिसिन वाला ध्यान रखना, मेडिसिन वाला किसको मिला दोस्तों, मेडिसिन वाला छाप के रखना, स्वांते पावो को दिया गया। फिजिक्स वाला किसको मिला, फिजिक्स वाला याद करो, अगर एलियन, अगर दोस्तों जो एलियन है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार अगर एलियन आपके दोस्तों सामने क्लोज आ गया तो भाई साहब फिजिक्स की हो गई ऐसी की तैसी, एलियन, क्लोजर और दोस्तों ना जिलिंगर, कौन जिलिंगर, ठीक है। और तीन दोस्तों लिखिएगा केमिस्ट्री वाले कौन है, एक तो दोस्तों कार्लोन बेट्रोजी, एक दोस्तों मोर्टन मेंडल और एक बेरी शार्पलेस। तीन दोस्तों क्या है आपके, तीन ध्यान रखिएगा, तीन है आपके केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार। 1901 में स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना। अगर पूछे सारे नोबेल पुरस्कार कहां मिलते, लेना सारे नोबेल पुरस्कार छापना दोस्तों आपके ये मिलते हैं ओस्लो के अंदर, ओस्लो में मिलता है शांति का नोबेल पुरस्कार। बाकी सारे नोबेल पुरस्कार छापना वो मिलते हैं आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर, सारे नोबेल पुरस्कार प्राप्त होते हैं, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बाकी नोबेल पुरस्कार, ओस्लो की नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार आपको प्राप्त होता है। ये भी आप छाप के रखना। 6 क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार कितने, 6 एरिया के अंदर जो है प्राप्त होते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बात करें, राजस्थान के जैसलमेर जिले में अडानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र, अरे मैंने आपको बताया था हाइब्रिड है, याद करो हाइब्रिड दोस्तों जो एनर्जी है इसका संयंत्र जो है लिखना, हाइब्रिड एनर्जी का पवन ऊर्जा और दोस्तों सौर ऊर्जा जो है इन दोनों का दोस्तों मिलकर के अडानी ग्रुप ने छापना जैसलमेर के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों हाइब्रिड आपके संयंत्र जो है स्थापित किया। ध्यान रखिए राजस्थान के जैसलमेर में अडानी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखना, महत्वपूर्ण पुरस्कार तैयार है ना दोस्तों, आज शाम को 8 बजे, क्या आज शाम को 8 बजे तैयार रहिएगा। महत्वपूर्ण पुरस्कार और साथ में दोस्तों नोट करना महत्वपूर्ण पुरस्कार और जीके दोस्तों इसकी जो क्लास है वो शाम को 8 बजे आपकी आने वाली है, तैयार रहिएगा। ये शाम को 8 बजे है ना। 5 अक्टूबर रिवीजन कीजिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को बनाते हैं। अगला देखना, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, फिजिक्स वाला याद करो एलन और दोस्तों आपके क्लोजर और जिलिंगर, इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है।
एक कह रहा है विनोद पेनल्टी लगाओ कुमार गौरव पे, बिना ड्रेस आया मच्छर। भाई साहब मच्छर दोस्तों पहले चल रहा है, मुझे दो नोबेल पुरस्कार। क्या तुझे कैसे दे नोबेल पुरस्कार? महिला बास्केटबॉल विश्व कप दोस्तों जीतने वाला कौन होगा? महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने वाला जो है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, इसकी शुरुआत होती है पुरी, ऑप्शन नंबर सी, पहला उज्जैन में। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार यूनिकिंग टैंक, ऑप्शन नंबर 1। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज दोस्तों लिखना 2022 किसको दिया गया? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो है ये जीतने वाला है इंडिया लीजेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए मतदाता जंक्शन, ऑप्शन नंबर 1। 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव ये दोस्तों हुआ कहां पर? अजमेर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कथन सही नहीं है? युवा योजना शुरुआत होती है, युवा मंत्रालय ने दोस्तों आपके शिक्षा मंत्रालय शुरुआत करता है, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट स्टार्ट करता है, सेकंड नंबर वाली इस बार योजना है। उपचुनाव आयुक्त पूछो कौन है? अजय भादु, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, अजय भादु। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे अपॉइंट कर लिखना दोस्तों? ये महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल, ऑप्शन नंबर सी जो है अपॉइंट किया गया। ये आज का सवाल हो गया जी, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हो गया। अर्धवार्षिक अंक बुक हो गई आपके। इसके अलावा हर राज्य की दोस्तों राज्य विशेष को जोड़ते हुए केवल एक बुक उस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तीनों दोस्तों एक के अंदर है। फूल पत्ती वाली करंट अफेयर्स बुक, सारी बुक आपके सामने उपस्थित है। इंडिया लीजेंड होगा, हाँ मैंने भी इंडिया लीजेंड बताया। क्या हो गया? किस पे लगा दिया मैंने? अरे इंग्लैंड लगा दिया क्या? बोल रहा हूं इंडिया लीजेंड, लगा रहा हूं इंग्लैंड, इंडिया लगा दिया ना। हाँ अरे वो गलती से लग गया। सेवन देखो, क्या देखो 7, ये तो ठीक है रे 7 तो। चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं शाम को 8 बजे यहीं पर आपके बीच में। अरे वो इंडिया लीजेंड ही होगा, गलती से लग गया रे गलत आंसर। बोल तो इंडिया लीजेंड ही रहा था ना, ठीक है ना, गलती से टप गया। अमेरिकन ओपन राफेल नडाल ने जीता। अरे प्रभु, राफेल नडाल ने जीता। अमेरिकन ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता, ठीक है। चेहर लग रहे हो। चलो ध्यान रखना, मिलते हैं आपसे सुबह कितने बजे? शाम को 8 बजे मिलेंगे, सुबह 6 बजे मिलूंगा, तैयार रहिएगा। और शाम को 8 बजे आज माँ बापू का सपना सीरीज एपिसोड नंबर 4 आने वाला है। कल साइंस का एक एपिसोड लिया था मैंने, देखना बड़ा प्यारा एपिसोड था। क्वेश्चन देखना आप, एनसीईआरटी के सवाल कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, चेक करना एक बार जाकर शाम का क्लास, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मिलता हूँ आपसे शाम को 8 बजे यही माँ बापू का सपना सीरीज के अंदर। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।